बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उज्जैन के झलारिया में बोरवेल में बच्चा गिरा जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 साल के मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिशें जारी है। बड़े भेड़ चढ़ाने के लिए यहां पर परिवार आया हुआ था जिस दौरान ये घटना होती है। घटनास्थल पर एसडीएम एसडीओपी मौजूद है। एसपी कलेक्टर घटनास्थल के लिए भी रवाना हो चुके हैं और अब तक 30 फीट की खुदाई हो चुकी है। ये बात सामने आई है। लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खुदाई की जा रही है और साथ ही कैमरा यहाँ पर इस बोरवेल में डाल के बच्चे की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है। तो बच्चे की पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। ये बच्चा जो है, ये घटना रात 8 बजे के करीब बताई जा रही है जब ये बच्चा खेलने के दौरान इस बोरवेल में गिर गया था। और ये बात भी सामने आई है कि जब बच्चा बोरवेल में गिरा तो उसकी मां ने उस वक्त उसको देखा कि वो किस तरह से बोरवेल में गिरता है और उसके बाद वहां पे हड़कंप की स्थिति मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। माता पिता वहां पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। फौरन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बुलाया जाता है, शुरू किया जाता है। माँ के साथ साथ गया था तो लेकिन वो भेड़ तो आ गई, उसकी माँ के साथ साथ आता आता वो कोई वहाँ बोरिंग के पास में जो ढक्कन लगा हुआ है, कोई भेड़ के पैर से या पत्थर गिर गया तो ऊपर ढक्कन है था, फोरा कोई वजन में नहीं था तो बच्चे ने उठा लिया तो उसके ऊपर बाल्टी समझ के पैर डाल दिया तो पिस्टल के अंदर घुस गया। कैसे आपने किसको सूचना करी उस समय जब उसने अपना जो यहाँ रहते हैं उसको, हमारे जो कोई खेत मालिक पे फ़ोन लगाया तो खेत मालिक ने सरपंच साहब को फ़ोन किया, वो आके उसकी सुविधा करी। बाड़ियों में गया छोरा के बाड़ियों को वो ढक्कन खोलने माइस गिर गयो, ढक्कन भी है तो और होल के ऊपर पत्थर भी है तो वही हटाया। 2 साल का है तो वो तो सब ये 5 किलो की डब्बी उठा लिया तो वो भी खोल लिया, वो भी हटाया। वो जाने का कटकाई है जो को सीज निकाल दो, यहाँ हमें मन मालूम नहीं। बाल्टी आती है, बाल्टी में बैठ दो, वो कहीं मालूम जान बाल्टी जो बाल्टी में बैठ रहा लालच में लग गई जो बैठी जो उतरी क्यों महीने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष का रुख करते हैं यहाँ पर। संतोष, क्या अपडेट है स्थिति पर? कितनी खुदाई हो चुकी है, बच्चे की क्या स्थिति है और यहाँ परिजनों का क्या हाल है? बिल्कुल चिरायु बता रहे हैं। जिस प्रकार रात्रिकालीन जो 8 बजे के आसपास भी जो 3 साल का मासूम बच्चा है भागीरथ, वो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद लगातार जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है और लगातार 10 घंटे से भी अधिक हो चुका है। यहाँ पर रेस्क्यू के माध्यम से बोरवेल में से बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर भोपाल और इंदौर और हरदा से बुलाया गया है और तमाम जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसपी रात्रिकालीन 9 बजे से ही यहाँ मोर्चा संभाल, लेकिन फिलहाल तो कोई भी बच्चे को निकालने में सफलता हाथ नहीं लगी है। और क्योंकि 70 फीट नीचे बोरवेल में गिरा था, उसमें पानी भी है, इसी कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। और एक चीज़ हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, इसके लिए यही अप्रोच जो मार्ग ये बनाया जा रहा है, 5-5 जेसीबी पोकलेन के माध्यम से बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया गया है जिसके माध्यम से बोरवेल तक पहुंचा जाए। उसके बाद लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर तेज कर दिया गया है और अभी इंदौर और भोपाल से जो एनडीआरएफ की टीम आई है वो भी बच्चे को निकालने में कोशिश की जा रही है, लेकिन गड्ढा जो बड़ा है उसके कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू में थोड़ी सी बहुत तकलीफ आ रही है। डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, जिला कलेक्टर मौजूद है, पुलिस अधीक्षक मौजूद है, तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी जो यहाँ बोरवेल से बच्चे को जो आधुनिक तकनीक उसके माध्यम से, लिक्विड माध्यम से, पानी के माध्यम से दूरबीन लगाकर, कैमरा लगाकर अंदर तक डाला गया है जिसमें बातचीत के माध्यम से पता पड़ पाया कि बच्चे में किस प्रकार का मूवमेंट चल रहा है। लेकिन लगातार 10 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है रेस्क्यू में, अभी तक किसी प्रकार की कुछ सफलता हाथ नहीं लगी कि बच्चे को बोरवेल से किस प्रकार निकाला जाए, लेकिन लगातार प्रयास जारी है और आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार पूरा मोर्चा यहाँ पर लगा हुआ है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो आला स्तर के अधिकारी वो भी यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। भोपाल से विशेष प्रकार से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, हरदा से बुलाया गया, खरगोन से बुलाया गया, इंदौर की टीम मौजूद है, पूरा पुलिस महकमा भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप देखते हैं कठिनाई आती है कि जब बोरवेल जो गहरा है और उसमें पानी आ जाता है, इसी कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू में तकलीफ आ जाती है क्योंकि छोटा मासूम बच्चा है, उसको तकलीफ ना हो, उसको पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तक भी ये स्थिति बनी हुई है और लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। एक दृश्य और दिखा दें, जिस प्रकार आप देख सकते हैं पोकलेन के माध्यम से जो बड़े बड़े नीचे गड्ढे कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से अभी रेस्क्यू अभियान और तेज किया गया है क्योंकि अब सुबह हो गई है तो इसमें जो ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है इसको और बड़ा तेज गति से चलाने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन जो बोरवेल है, क्योंकि 12 इंच की जो बोरवेल है उसमें 70 फीट भी गहरा है, उसी के कारण कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मासूम बच्चा है वो पानी में घबरा ना जाए। आप देख सकते पुलिस अधीक्षक, इनसे भी बात करते हैं। सर, लगातार 10 घंटे से भी अधिक हो चुका है रेस्क्यू अभियान चल रहा है, किस प्रकार की स्थिति और क्या क्या आधुनिक तकनीक यूज़ की जा रही है? सभी लोग अपने, हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स हैं और उसके अलावा हमारी सभी निर्माण एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूल इन किया है। पिछले करीब 10 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है और सभी का एक ही प्रयास है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। सर, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कैमरे भी, लिक्विड भी पहुँचाया जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है, लिक्विड भी पहुंचाया जा रहा है, कैमरे भी हम यूज कर रहे हैं। तो सभी जो संसाधन जिस एजेंसी के पास है वो सभी अपने नाजुक है, क्या वो प्रयास स्थिर कर है, रहे हैं इस बारे में भी और उनसे सभी अपडेट रिसोर्सेज को पूल इन किया गया। सर, बच्चे की कुछ स्थिति मालूम पड़ पाई, क्या स्थिति? रात में जब हम लोगों ने पहली बार सीसीटीवी कैमरा डाला था तो हम लोगों को बच्चे के मूवमेंट्स नजर आए थे और उसके बाद से लगातार अंधेरा भी रहा है और ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए विजिबिलिटी हमारे लिए एक इशू रहा है। परंतु अभी भी जब हमने कैमरा डाला है तो हमको बच्चे के हाथ नजर आ रहे हैं और उसी को लोकेट करके हम लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या मूवमेंट हो रही है वहाँ पर? बच्चे के हाथ दिख रहे हैं उसमें, ये भी पूछिए यहाँ पर उनसे। दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि किस प्रकार यहाँ रेस्क्यू अभियान को तेज कर दिया गया। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नीचे पानी ऊपर आ चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पूरा जो अमला है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ सकुशल बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका कहना है कि बच्चे में जो जिस प्रकार निकालने के जो प्रयास किया है उसमें पानी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और ये उनका पूरा परिवार, आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं जो यहाँ पे चराने आते हैं। तो राजस्थान के पाली से यहाँ आए थे और लगभग 5 दिनों से उन्होंने यहीं पर डेरा डाला था। वो खेलते खेलते बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दुखद है। पूरे परिवार भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का हालत हो चुकी है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि रात्रिकालीन से कि सकुशल तरीके से हमारा जो बच्चा बोरवेल में गिरा वो यहाँ सकुशल तरीके से लौट आए और हंसते खेलते, जिस प्रकार बच्चे का जो मासूम चेहरा आपने देखा होगा किस प्रकार उसका चेहरा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक बच्चे का रेस्क्यू नहीं हो जाता तमाम अधिकारियों के चेहरे पर भी शिकंजे। हम सर से भी बात करने की कोशिश करते, सर लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है रात्रिकालीन से, ये क्या स्थिति अभी मालूम पड़ी? अभी एसडीआरएफ की टीम भी बाहर दूसरे जिलों से आई है और एनडीआरएफ की टीम भी आई है। लगातार रेस्क्यू की गतिविधि चल रही है, देख रहे हैं कि किस तरह से आप सभी लोग देख रहे हैं, उसी पर आगे काम चल रहा है। सर, कुछ बच्चे का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्या बच्चा सकुशल है? कैमरे के थ्रू उसमें नज़र बनाए हुए हैं, कैमरे के माध्यम से अभी कैमरा डिस्चार्ज हुआ तो दूसरा कैमरा उनके द्वारा डाला गया है, उसी के थ्रू नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अभी फिलहाल कैमरे के माध्यम से बच्चे का मूवमेंट देखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पानी ऊपर आ चुका है इसीलिए ज़्यादा तरीके से मूवमेंट मालूम नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रयास है जो सकुशल तरीके से बच्चे को निकालने का तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे भी करके बच्चा सकुशल बोरवेल से निकल जाए, जैसे ये जो परिवार है इसके चेहरे की जो रौनक है वो वापस लौटाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा परिवार देख सकते हैं, परिवार से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे गिरा था, क्या हालत थी उसे? मैं भी अभी बाज में आया, लेट आया मैंने। तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार विदेश में है पिताजी भी देश में है। अच्छा, पिताजी नहीं आया तो कैसे खेल रहा था, क्या कैसे गिरा था? अभी वो कोई मालूम नहीं, मैं भी बाज में आया, लेट आया नहीं मैं भी। बिल्कुल, इनका यही कहना, हम भी चराने गए थे, हम देर से पहुंचे, जैसे ही घटना की जानकारी लगी तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक बार इनके साथ जो दूसरे ने जिन्होंने देखा है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घटना जो हुई है वो बड़ी दुखद है। और दुखद के होने के नाते यार क्या हुआ था, कैसे गिरा बच्चा? अरे भाई साहब, मैं भी दूसरा डेरा से आया है, हमें पता भी नहीं है। क्या बातचीत हुई परिजनों से कि माता से क्या बात हुई? माता से तो यही हुई कि भाई बेटा महीने घुसते रहे, छोरो यहाँ पीछे पीछे आते हैं, देखो होल खुला था तो गिर गया। बिल्कुल, देख सकते इनका यही कहना है। जिससे इनके रिश्तेदारों ने बताया कि बच्चा खेल रहा था, वो खेलते खेलते बोरवेल के पास आ गया और ढक्कन जैसे ही बच्चा पास में आया ढक्कन वहाँ से गिर गया और तमाम वहाँ से बच्चा फिसलते पीछे पूरे बोरवेल में गिर गया। लेकिन आप देख सकते सुबह की
10 घंटे से अधिक हो गया। 5 जेसीबी जी संतोष, आप इस बारे में भी यहाँ पर जानकारी दीजिए कि ये जमीन किसकी है, यहाँ पर बोरवेल जो है ये कौन करा रहा था, इसका मालिक कौन है और अब इस पर प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोहन सरकार ने ये साफ कर दिया था कि अगर इस तरह के बोरवेल की कोई घटना होती है तो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, वो यहाँ मालिकों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि ये बोरवेल जो है यहाँ पर ये बच्चा गिरा है तो ये एक बड़ी लापरवाही है, तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होती है। और साथ में यहाँ तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में अपडेट सामने आया है, क्या स्थिति है। बिल्कुल, हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो ज़मीन है वो किसान की ज़मीन है, यहाँ पर अपनी उपज करते हैं। उन्होंने अपनी उपज में पानी देने के लिए यहाँ पर बोरवेल कराया गया था और बोरवेल के ऊपर उनका ये भी कहना है कि ढक्कन लगा हुआ था। खेलते खेलते जो भेड़ बकरी है वो आ जाते हैं और उनके साथ बच्चा खेलते खेलते उससे कहीं ना कहीं ढक्कन जो लगा हुआ था वो नीचे गिर गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही तो रही है किसान मालिक की रही है, क्योंकि बोरवेल था, बोरवेल के पास में उसको पक्के तरीके से ढक्कन लगा के उस पर मजबूती से काम करना था। लेकिन जो बच्चा जो जिस बोरवेल में गिरा है उसके ऊपर मालिक के ऊपर तो बाद में कार्रवाई करना उचित लाजमी भी है और एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहला तो रेस्क्यू ये है कि बच्चे की कैसे भी करके जान बचाई जाए, उसी में पूरा अमला लगा हुआ है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान कर रहे हैं। और एक चीज़ और ये दिखा देंगे, देखिए ये आप 35 फीट गड्ढा नीचे कर चुके हैं और अप्रोच के लिए जो पूरा है लगभग 200 फीट तक ऊपर जो ज़मीन है उसको खोदा जाएगा, जिससे आसानी के माध्यम से बोरवेल तक पहुंचा जाए, जिसके माध्यम से एक बड़ा सा वो पाइप डाला जाएगा जिससे बोरवेल तक पहुंचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जब तक राहत भरी खबर नहीं आती, बच्चा निकल नहीं जाता, तब तक तो कहीं ना अधिकारियों की चिंता भी बढ़ चुकी है, SDRF की चिंता बढ़ चुकी है और लगातार उसका प्रयास किया जा रहा है। छड़ी के माध्यम से, सरिये के माध्यम से कैमरे डाले गए हैं, लिक्विड पहुँचाया जा रहा है, मतलब हर संसाधन वो कर रहे हैं जैसे बच्चे में लगातार अपडेट चलता रहे, सांसें चलती रहे। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर मौजूद है, हाईटेक कैमरे भी लगा दिए गए, कैमरे भी हाईटेक तरीके से 2-2, 3-3 कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है कि बच्चे की सांस चल रही है या बच्चे में कुछ अपडेट है कि नहीं, क्योंकि गहरा होता है तो उसमें कई जीव जंतु भी रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं, पानी भी आ चुका है तो पानी में कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुँचे, उसकी सांस तक घुट जाए, दम न घुट जाए, उसमें डूब न जाए, उसका भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो 10 घंटे से अधिक हो चुके, अभी तक बोरवेल से बच्चे को निकालने में सफलता नहीं लगी। इसीलिए भोपाल NDRF, हरदा SDRF को बुलाया गया है, क्योंकि वो कई बार ऐसे कई बड़े बात की तो उसके साथ साथ आपने कलेक्टर से भी बात की, तो कलेक्टर का यहाँ पर क्या रुख था, उनने क्या अपडेट दिया स्थिति पर? बिल्कुल, हमने जिला पंचायत CO से बात की, पुलिस अधीक्षक से बात की, तो उनका यही कहना है हम पूरी तरह प्रयासरत कर रहे हैं कि बच्चे को सकुशल तरीके से निकाला जा सके, क्योंकि लगातार ये रेस्क्यू अभियान 10 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है। रात्रि 8 बजे गिरा था, सुबह की 6:15 के लगभग हो चुका है। लगातार 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर कार्य नहीं रुका, लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, ADM, एडिशनल कलेक्टर, जिला पंचायत CO, SDM, पटवारी, तहसीलदार, मतलब तमाम जो प्रशासनिक अमला रहता है वो पूरी तरह यहाँ पर मौजूद है। लगातार वो मॉनिटरिंग करते नज़र आ रहे हैं और उनका प्रयास यही है कि कैसे भी करके 3 वर्ष का जो मासूम भागी रहते इसकी जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए वो लगातार यहाँ पर रात्रिकालीन से ही मौके पर मौजूद है, पल पल की अपडेट NDRF से ले रहे हैं, टीम से ले रहे हैं। जो कैमरे लगे उससे वो अपने मोबाइल से चेक करें कि बच्चे का क्या मूवमेंट है, तो लगातार उस बच्चे के पे भी निगाह बनी हुई है।